हेलो दोस्तों, हमारा नाम हिमांशु ब्रह्मण्य है और आपका स्वागत है एजुकेशन अकेडमी में। तो बहुउद्देशीय परियोजना चल रही थी, डैम चल रहे थे बेटा। आज हीराकुंड बांध के बारे में भी थोड़ा समझते हैं। देखो, पहले ना हम कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उनको आपको ध्यान से समझना है ना। आइए कनेक्ट करते हैं। देखो, यहाँ पर उड़ीसा में एक नदी बहती है बेटा, जिसे आप कहते हैं महानदी। क्या कहते हैं बेटा? महानदी, है ना। उड़ीसा की जो नदी है, उड़ीसा में प्रवाहित होती है, उसे कहते हैं महानदी। और इसी पर ही एक बांध स्थित है बेटा, जिसे हम क्या कहते हैं सर? जिसे हम कहते हैं उड़ीसा में हीराकुंड बांध। अब ये हीराकुंड बांध जो है बेटा, ये विश्व का सबसे लंबा बांध है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध लगभग 5 किलोमीटर का ये है। कितना बेटा? लगभग 5 किलोमीटर का। यहाँ तक बताओ, बात समझ में आई कि नहीं आई? पॉइंट क्लियर है? चलिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आगे चले? चलेगा, ठीक। तो ये महान नदी पर है हीराकुंड बांध। फिर होता क्या है सर, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। दो नदियां हैं, है ना। एक, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, पहली एक जो नदी बनेगी उसको कनेक्ट कर लेते हैं। आइएगा, यहां पर मध्य प्रदेश में एक नदी प्रवाहित होती है, जो कहां से निकलती है सर? एमपी में अमर कंटक पठार से एक नदी निकलती है सर। इसे हम क्या कहते हैं सर? इस नदी का नाम है बेटा नर्मदा। क्या नाम है बेटा इस नदी का? नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी पर कुछ बांध है बेटा, जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं। पॉइंट क्लियर है? यहाँ पर गुजरात में एक बांध है, जिसे हम कहते हैं नर्मदा परियोजना। क्या कहते हैं सर? नर्मदा परियोजना। इसी से ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर क्या है सर? एक बांध है आपका, जिसे हम कहते हैं ओमकेश्वर। क्या कहते हैं सर? ओमकेश्वर परियोजना। कौन सी परियोजना? ओमकेश्वर। इसी से ऊपर चलेंगे तो यहां मिलेगी आपको महाबलेश्वर परियोजना। कौन सी बेटा? महाबलेश्वर परियोजना। पॉइंट क्लियर है? यहीं पर गुजरात में एक और परियोजना है, जिसे आप क्या कहते हैं? सरदार सरोवर बांध। क्या कहते हैं सर? सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सरदार सरोवर बांध कहते हैं। यहाँ तक बताओ, बात समझ में आई कि नहीं आई? पॉइंट क्लियर है? सब क्रिस्टल क्लियर है? आगे चलें? चलिएगा, आते हैं अगला फैक्ट देखते हैं। चलिएगा, कनेक्ट करते हैं। आइए, अब ये आपसे बार बार पूछे जाएंगे, सर ये किस नदी पर है? तो याद रखिएगा बेटा, ये आपके नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर है सर? नर्मदा नदी पर है। पॉइंट क्लियर है? अब दो यमुना की सहायक नदी है। किसकी सर? यमुना की दो सहायक नदी हैं, तो उनको भी कनेक्ट कर लेते हैं। आइएगा, देखते हैं। यहाँ पर एक नदी है आपकी यमुना नदी, ये आपकी गंगा है। ये कौन सी है सर? ये आपकी गंगा नदी है। और ये नदी जो बनी, ये आपकी कौन सी बनी है बेटा? यमुना नदी।
तो यमुना की सहायक नदी है, एक है बेटा आपकी बेतवा, कौन सी बेटा, बेतवा नदी, और एक है आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट केन नदी, क्या है सर, केन नदी। तो हुआ क्या कि इसे अमृत क्रांति के तहत क्या है सर, नदी जोड़ो परियोजना, क्या है सर, नदी जोड़ो परियोजना किसके तहत आती है सर, अमृत क्रांति के तहत आती है। तो हुआ क्या कि ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है बेटा, ये आपका बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है सर, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है ना, कौन सा बेटा, बुंदेलखंड वाला, बुंदेलखंड क्षेत्र है, यहाँ वर्षा कम होती है, तो यहाँ पर कृषि का है ना सिंचाई हो सके, तो इन दोनों नदियों को क्या कर दिया है सर, एक नहर के माध्यम से जोड़ दिया है, और यहीं से छोटी छोटी नहरें निकाल दी गई है ना। तो इस क्षेत्र में भी क्या होती है, अब सिंचाई होती है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं, इसका नाम जो बनेगा बेतवा केन परियोजना, क्या बनेगा सर, इसमें याद रखिएगा बेटा, क्या बनेगा, बेतवा केन परियोजना, बेतवा केन परियोजना। पॉइंट क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, आगे चले, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं, है ना। अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस और बनेंगे बेटा आपके, उन्हें भी हम कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, आइएगा। अब पहला ही हेडिंग बना लीजिएगा, हीराकुंड परियोजना, क्या सर, हीराकुंड परियोजना क्या कहता है सर, हीराकुंड परियोजना ये कहता है किस नदी पर है सर ये, तो याद रखिएगा महानदी पर है। आपसे राज्य पूछेगा तो आप बोलेंगे उड़ीसा, क्या बोलेंगे सर, उड़ीसा बोलेंगे। अब यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन और बनता है बेटा हीराकुंड से, क्या बनता है सर, कि यही विश्व का सबसे लंबा डैम है ये, विश्व का सबसे लंबा डैम है ये। पॉइंट क्लियर है, 8,000 है ना, कितना है सर, ये वास्तव में 4,801 मीटर क्या है सर, लंबा है, कितना सर, 4800 लगभग, है ना, ऐसे आप लगभग 4800 में याद रखेगा, लगभग 5000 में इसको याद रखिएगा। पॉइंट क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, चलेगा। अब होता क्या है सर कि आपसे क्वेश्चन एक बार बार पूछा जाता है कि जो आपका इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, क्या है सर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, सर यहां से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं समझिएगा। होता क्या है कि चीजें बिल्कुल ध्यान से समझनी है। यहां पर होता क्या है सर कि कौन सी नदी सर, सतलज नदी प्रवाहित होती है, कौन सी नदी सर, सतलज नदी, और सतलज नदी में ही सॉरी एक नदी आकर मिलती है, इसे आप कहते हैं क्या सर, व्यास नदी, क्या कहते हैं सर, व्यास नदी। कहाँ आकर मिलती है सर, ये पंजाब में कपूरथला स्थान पर हरिके बैराज में जाकर मिल जाती है। तो यहाँ से एक नहर निकाली है जिसे हम कहते हैं फीटर नहर, और इसी के माध्यम से एक नहर निकाली गई है जिसे हम कहते हैं इंदिरा गांधी नहर कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, इंदिरा गांधी नहर। आइएगा तो यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, यानी कि इसका ये निर्माण कहाँ होता है, तो सतलज
किससे सर? व्यास जहां आकर्षित तल से मिलती है वहीं इसका क्या होता है सर? निर्माण होता है। सर स्थान का नाम पूछेगा, अगर राज्य पूछेगा तो आप बोलोगे पंजाब, है ना, और स्थान पूछेगा तो आप बोलोगे कपूरथला। क्या बेटा? कपूरथला। स्थान का नाम पूछेगा तो बनेगा हरि के बैराज। क्या बनेगा बेटा? हरि के बैराज इसका आंसर बनेगा। अब यही क्या है सर, यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा कि इसका उद्देश्य क्या था, तो जो राजस्थान वाला क्षेत्र है बेटा, राजस्थान क्षेत्र में सिंचाई के लिए, है ना, वहां भी कृषि हो सके तो इसीलिए इसका निर्माण किया गया था कि वहां पर भी क्या हो सकती है सर? सिंचाई हो। तो इसलिए वहां पर क्या किया गया? दक्षिण क्षेत्र, जो राजस्थान का दक्षिण क्षेत्र है ना, जो थार के मरुस्थल वाले क्षेत्र में आता है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि थार के मरुस्थल में प्रवाहित होने वाली, थार मरुस्थल में प्रवाहित होने वाली नहर का नाम बताइएगा, तो आप बोलेंगे इंदिरा गांधी नहर है। अब ये इंदिरा गांधी नहर क्यों इंपोर्टेंट हो गई? क्योंकि यही भारत की सबसे लंबी नहर है। यही क्या है सर? भारत की सबसे लंबी नहर है। यही ध्यान रखिएगा विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। क्या है सर? विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना। यही क्या है सर? विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। लगभग कितने क्षेत्र को कनेक्ट करती है सर? तो ये 649 किलोमीटर क्षेत्र को क्या करती है सर? संचित करती है। पॉइंट क्लियर है? यहाँ पर जो राजस्थान के जो आपके जिले बनेंगे, क्या बनेंगे सर? जिले बनेंगे। तो आरजे के जो जिले बनेंगे, कहाँ कहाँ ये सिंचाई करती है सर, तो वो भी आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, गंगानगर, क्या सर? गंगा नगर है। फिर बाड़मेर है। क्या है सर? बाड़मेर। फिर आपका जैसलमेर है। क्या है सर? जैसलमेर है। बाड़मेर, जैसलमेर, है ना। और आपका कौन सा एक बीकानेर वाला क्षेत्र है ना, बीकानेर जो जिला है बेटा, उनको ये क्या करती है? सिंचाई करती है। पॉइंट क्लियर है? यहाँ तक बताइएगा बात समझ में आई कि नहीं है। वास्तव में आपसे क्वेश्चन ये भी बनेगा कि इसे जल की जो प्राप्ति होती है, जल प्राप्ति जो होती है किससे होती है, तो आंसर याद रखिएगा बेटा, फीडर नहर, है ना। पहले एक फीडर नहर बनाई गई है, फिर उसके माध्यम से ही इसको जल दिया जाता है। यहाँ तक बताओ बात समझ में आई कि नहीं है? पॉइंट क्लियर है? चलिएगा आगे चलते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, चलिएगा, है ना। अब हेडिंग बना लीजिएगा टिहरी बांध। कौन सा बांध बेटा? टिहरी बांध। आइएगा थोड़ा सा इसके बारे में भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। यहाँ पर होता क्या है सर, एक चीज समझिएगा, जहां से, कहां से सर? यमुनोत्री, है ना, गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसे आप कहते हैं भगीरथी। क्या कहते हैं सर? भगीरथी कहते हैं। तो इसकी एक सहायक नदी है बेटा, जिसे हम क्या कहते हैं सर? जिसे हम कहते हैं भिलांगना। क्या कहते हैं सर? भिलांगना नदी कहते हैं। तो जहां पर भगीरथी से आकर कौन सी नदी मिलती है सर? भिलांगना नदी मिलती है। वहीं पर एक बांध बनाया गया है सर, जिसे हम कहते हैं टिहरी बांध। क्या कहते हैं बेटा? टिहरी बांध कहते हैं। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, है ना। तो ये कहां पर है सर? पहला ही आंसर बन जाएगा आपका उत्तराखंड में है। कहां पर सर इसका निर्माण होता है? तो भगीरथी से आकर जहां पर कौन सी मिलती है बेटा? भिलांगना नदी। भिलांगना जहां पर आकर मिलती है वहीं टिहरी बांध का निर्माण हो जाता है। फिर इससे क्वेश्चन क्या बनता है कि
हिमालय क्षेत्र में है। फिर बोलेगा आपसे कि भूकंप जोन 5, भूकंप जोन 5 क्षेत्र के अंतर्गत ये आती है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, इनको आप कनेक्ट कर लीजिएगा, है ना। भूकंप जोन 5 का मतलब क्या है सर? जहां पर रेक्टियर स्केल 8 से अधिक का भूकंप आता है, वो भूकंप जोन 5 में रहता है। पॉइंट क्लियर है? आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलिएगा, आइएगा, हेडिंग बनाइएगा नर्मदा नदी, है ना। नर्मदा नदी घाटी परियोजना या नर्मदा परियोजना, क्या सर? नर्मदा परियोजना। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेंगे अब उनको हम समझते हैं बिल्कुल ध्यान से कि जो नर्मदा नदी है सर, ये क्या है सर? यही ध्यान रखिएगा, भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है। कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइएगा कि इसकी लंबाई कितनी है ना। कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइएगा कि इसकी लंबाई कितनी है ना। एक नाम और बताना है कि अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी का नाम क्या है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि भ्रंश घाटी में बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पॉइंट क्लियर है? तो इस पर 4 बांध हमने भी आपको दिखाए थे। कितने बांध है बेटा? 4 बांध है। 4 कौन कौन से हैं? देखिएगा, आइएगा, कनेक्ट करिएगा चीजों को। 3 बांध तो इसके कहां पर है सर? एमपी में है। कहां पर है सर? एमपी में है। कौन कौन से हैं सर? तो एक है आपका नर्मदा बांध हो गया बेटा, फिर एक आपका ओमकेश्वर, ओमकेश्वर बांध हो गया बेटा। कौन सा बांध? ओमकेश्वर बांध हो गया। एक आपका महाबलेश्वर बांध हो गया। क्या हो गया सर? महाबलेश्वर बांध हो गया। ये 3 कहां पर है सर? ये आपके एमपी में है। पॉइंट क्लियर है? जबकि एक बांध कहां पर है सर? एक बांध आपका गुजरात यानी कि जीटी में है। कौन सा सर? सरदार सरोवर बांध, है ना। नर्मदा बचाओ आंदोलन इसी बांध को लेकर हुआ था। बाबा आमटे जो है प्रमुख नेता थे बेटा। अब नर्मदा नदी जो प्रवाहित होती है सर, इसका ज़्यादा क्षेत्र कहाँ पर है? अगर पूछा जाए कि नर्मदा नदी ज़्यादा प्रवाहित कहाँ पर होती है, तो 80% क्षेत्रफल इसका कहाँ पर है सर? कहाँ प्रवाहित होती है सर? मध्य प्रदेश। पॉइंट क्लियर है? कहाँ पर सर? मध्य प्रदेश। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जो 20%, सॉरी, हाँ, कितना सर? 2%, 2% इसका जो क्षेत्र है बेटा वो कहाँ पर है सर? वो महाराष्ट्र में है सर। फिर आपसे पूछेगा कि सर जो 11%, लगभग 11 या 12% क्षेत्रफल कहाँ पर है सर इसका, तो आपको याद रखना है कि गुजरात में है। कहाँ है सर? गुजरात में है। पॉइंट क्लियर है? 5 सबसे लंबी जो नदियां हैं एक बार हमें आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। सबसे पहले कौन सी होती है बेटा आपकी? सबसे पहले गंगा। कौन सी है सर? गंगा, 2525 किलोमीटर। उसके बाद में कौन सी आती है सर? गोदावरी, है ना, जो पूर्णतः भारत में बहती है ना, 1465। ठीक है, उसके बाद में तीसरी कौन सी आती है सर? तीसरी आती है आपकी कृष्णा। कौन सी आती है सर? कृष्णा। फिर उसी के बाद में कौन सी आती है बेटा आपकी? यमुना। कौन सी आती है सर? यमुना। और 5वीं लंबी सबसे नदी कौन सी है आपकी बेटा? वह है आपकी नर्मदा। ये तो 5 सबसे लंबी नदियां हैं आपकी, है ना। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। आगे चल रहे हैं, आइएगा, कनेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिएगा, और ऑफ कर लेते हैं। तो सरदार सरोवर से कुछ फैक्ट और भी पूछे जाते हैं, इनको भी हम पहले लिख लेते हैं। आइएगा, ये देखो बना कहाँ पर है सर? ये भड़ोज के पास है। किसके पास है? किसके पास बेटा? आइएगा, यहीं पे कनेक्ट कर लेते हैं। ये कहाँ पर है सर? भड़ोज। कहाँ पर सर? भड़ोज के पास। भड़ोज,
के पास। किसके पास है सर? बड़ौच के पास, क्योंकि बड़ौच के पास ही अपना मुहाना बनाती है। सर 1961 में, क्या सर? 1961 में, है ना, इसकी आधारशिला रखी गई थी। ठीक है, इसमें कितने राज्य मतलब जो है संयुक्त परियोजना है, किस किस राज्य की संयुक्त परियोजना है, तो उसको भी करेक्ट कर लीजिएगा। ये बेटा एमपी की, गुजरात की, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एमपी की, गुजरात की, राजस्थान की और आपकी महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। 4 राज्यों की परियोजना है। सबसे ज्यादा लाभ इसको किसको होता है सर? गुजरात को होता है। सबसे कम लाभ किसको हुआ सर? इसमें एमपी को हुआ। सबसे कम लाभ एमपी को, सबसे ज्यादा लाभ इसको हुआ सर आपका गुजरात को हुआ। पॉइंट क्लियर है? यहाँ तक बताइएगा, बात समझ में आई कि नहीं बचाई? तो यहाँ पर जो प्रमुख नेता थे, चलो उनका नाम भी लिख लीजिएगा, जिन्होंने एक नारा दिया था, क्या सर? कि नर्मदा बचाओ आंदोलन। कौन सा आंदोलन? नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो इसमें मेधा पाटेकर, है ना, ये थे। और दूसरे नेता कौन थे? बाबा आमटे, बाबा आमटे। तो ये दोनों नेता विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इनको भी आप याद रखिएगा। पॉइंट क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे चले, आइएगा। अब आ जाते हैं बेतवा केन लिंक परियोजना। बेतवा केन लिंक परियोजना कहते हैं। हेडिंग बनाइएगा, केन बेतवा लिंक परियोजना। केन बेतवा लिंक, लिंक का मतलब जोड़ना, है ना, परियोजना। तो ये वास्तव में किस नदी, किस क्रांति के तहत आया सर? ये दोनों की दोनों नदियां किसकी सहायक नदियां सर? ये दोनों यमुना की सहायक है। किसकी सहायक है सर? यमुना की सहायक नदियां हैं। ये कहाँ प्रवाहित होती है सर? ये बेसिकली एमपी व उत्तर प्रदेश में क्या होती है सर? प्रवाहित होती है। कहाँ पर सर? उत्तर प्रदेश और यूपी में। सर ये परियोजना कब शुरू की गई थी? तो ये परियोजना कब शुरू की गई थी सर? 2005 में ये परियोजना शुरू करी गई थी, है ना। शुरू कब हुई थी बेटा? 2005 में ये शुरू की गई थी। तो ये किस क्रांति के तहत आती है? तो ये आती है बेटा अमृत क्रांति के तहत। अमृत क्रांति क्या है सर? नदी जोड़ो परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत आती है। सर इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि बुंदेलखंड क्षेत्र में क्या हो सके बेटा? सिंचाई हो सके, तो इसलिए इसको किया गया था, है ना। पॉइंट क्लियर है? दोनों को आपस में जोड़ दिया गया है नहरों के माध्यम से, है ना। आ रही है बात समझ में? चलेगा। यहाँ तक बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? पॉइंट क्लियर है? सब क्रिस्टल क्लियर है? आगे चले, चलेगा। देखिएगा, अब आपसे पूछेगा कुछ ना, नोट में कुछ चीजें लिखनी है हमें। किसमें सर? नोट में लिखनी है। तो पहला ही आप हेडिंग बना लीजिएगा, जम्मू कश्मीर। क्या सर? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कौन सी परियोजना है सर? बगली हार परियोजना। कौन सी परियोजना? बगली हार। फिर आपकी दुलस्ती परियोजना। कौन सी सर? दुलस्ती। जो इंपॉर्टेंट है वो भी लिखेंगे हम। फिर आपकी सलाल परियोजना। सर तीनों की तीनों किस नदी पर है सर? चिनाब नदी पर। नदी जरूर कनेक्ट करना है, चिनाब नदी पर है। फिर है आपकी किशन गंगा। कौन सी बेटा? किशन गंगा। किशन गंगा नदी पर ही है ना। एक है आपकी तुलबुल परियोजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपकी उड़ी परियोजना। कौन सी सर? उड़ी मूवी भी आई थी ना। ये किस नदी पर है सर? ये आपकी झेलम नदी पर है। किस पर है सर? झेलम नदी पर है। फिर सुरु नदी पर कौन सी है सर? थोड़ा तिब्बती नाम है, निम्बो। क्या बेटा? निम्बो बा जागो। निम्बो बा जागो, ये किस नदी पर है सर? ये आपकी सुरु नदी पर है। किस नदी पर है सर? ये आपकी सुरु नदी पर है। पॉइंट क्लियर है? आइएगा अगला फैक्ट देखिएगा। हुआ क्या सर कि सिंधु जल समझौता हुआ था।
का क्या हुआ था सर कि अभी करंट में है तो पूछा जा सकता है, इसलिए कनेक्ट कर लीजिएगा। सिंधु जल समझौता कब हुआ था सर? 1960 में। इसमें क्या कहा गया था कि पश्चिम की 3 नदियां, किसकी सर? पश्चिम की 3 नदियां कौन कौन सी बनेंगी सर? पश्चिम की 3 नदियां, एक आपकी बनेगी सिंधु, झेलम और चीना, है ना। इन तीनों नदियों का जो प्रयोग करेगा, यानी कि भारत जो करेगा कितना प्रयोग करेगा? केवल 20% प्रयोग करेगा, जबकि पाक कितना करेगा? पाक इसका 80% प्रयोग करेगा, क्योंकि भारत ने सिंधु जल समझौता को क्या कर दिया है? रद्द कर दिया है। जबकि पूर्व की जो नदियां हैं, पूर्वी 3 नदियां, कौन सी? पूर्वी 3 नदियां कौन कौन सी सर? रावी, व्यास, सतलज। क्या सर? इसमें भारत जो है 80% जल का प्रयोग करेगा, है ना, जबकि पाकिस्तान कितना प्रयोग करेगा? पाकिस्तान 20% जल का प्रयोग करेगा। तो इसको भारत ने क्या कर दिया है सर? रद्द कर दिया है। आइएगा आगे चलते हैं, है ना। नोट में ही दूसरा पॉइंट बनाइएगा आप, हिमाचल प्रदेश। कौन सा सर? हिमाचल प्रदेश में देखते हैं कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। कौन सा सर? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, है ना, कनेक्ट करते हैं। अब हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी है सर? आपका जो भाखड़ा बांध है, कौन सा सर? नागल नहीं बोला हमने, भाखड़ा बांध। कौन सा बांध? भाखड़ा, भाखड़ा, है ना। भाखड़ा परियोजना कहां पर है सर? हिमाचल प्रदेश में। फिर है आपका नाथ पा झाकरी। कौन सा सर? नाथ पा झाकरी, है ना। नाथ पा में दिक्कत आ रहा है, झाकरी, है ना। ये भी आपकी कहां पर सर? हिमाचल प्रदेश में। किस नदी पर है सर? ये आपकी सतलज नदी पर है। किस पर है सर? सतलज नदी पर। फिर एक व्यास नदी पर है, कई बार पूछा गया है बेटा, व्यास नदी को जरूर याद रखेगा। इस पर ही है आपका पौंग बांध। कौन सा बांध बेटा? पौंग बांध, कई बार पूछा गया है, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। फिर है आपका रावी नदी पर, कौन सा है? चमेरा। क्या है सर? चमेरा। रावी नदी पर कौन सा है सर? चमेरा। पॉइंट क्लियर है। फिर है आपका एक पार्वती, है ना। पार्वती किस पर है सर? पार्वती नदी पर ही है। किस पर है सर? पार्वती नदी पर ही है। फिर आइएगा उत्तराखंड के ले लेते हैं, इसके सर उत्तराखंड के जो बांध हैं उनको भी कनेक्ट कर लेते हैं। पहला बनेगा आपका टिहरी बांध। कौन सा बांध बनेगा बेटा? टिहरी बांध बनेगा। ये कहां पर है सर? ये वास्तव में भगरती और भिलांगना जहां पर मिलती है वहां पर स्थित है। पॉइंट क्लियर है? आ रही है बात समझ में? इसके बाद में ही है आपका टनकपुर। ये टनकपुर कहाँ है सर? ये आपका नेपाल में है। कहाँ पर है सर? नेपाल में है। नहीं, ये भी आपका उत्तराखंड में ही है ना। ये भी आपका उत्तराखंड में ही है। फिर है एक मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा, शारदा। शारदा नहर जो है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। ये किस नदी पर है सर? ये काली गंगा, इसे ही क्या बोलते हैं सर? काली गंगा नदी। शारदा को क्या बोलते हैं? काली गंगा नदी बोलते हैं। यहाँ तक बताओ बात समझ में आई कि नहीं है? कौन क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, आइएगा पंजाब वाले को देखते हैं। किसको सर? पंजाब। पंजाब में कौन सी सर? सतलज नदी पर ही एक बांध बनाया गया है सर। कौन सा बांध है सर? सतलज नदी पर, वो है आपका नागल बांध। कौन सा है बेटा? नागल। गलती नहीं करना है ना। भाखड़ा बांध कहां पर है सर? भाखड़ा बांध सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। जबकि नागल बांध जो है वो पंजाब में है। किस पर सर? सतलज नदी पर है। पॉइंट क्लियर है? फिर आपका बनेगा हरिके। कौन सा बेटा? हरिके बैराज बनेगा। अब ये हरिका बैराज कहाँ पर है सर? जहां पर व्यास नदी
किससे आकर मिलती है सर? सतलज नदी से आकर मिलती है, तो वहां पर है। अगला बनेगा बेटा मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, चीन बांध। कौन सा है सर? चीन बोल देगा, चीन बांध, या इसे ही कंफ्यूज करने के लिए थीन बांध बोल देगा। क्या बोल देगा? थीन बांध, है ना। किस नदी पर है सर? रावी नदी पर है। किस नदी पर है सर? रावी नदी पर है। पॉइंट क्लियर है। अगला ले लीजिएगा गुजरात वाला बेटा, है ना। गुजरात में कौन कौन से बांध है आपके जो इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जा सकते हैं? एक है आपका उकाई परियोजना। कौन सा? उकाई परियोजना, है ना, उकाई परियोजना। ठीक है, उकाई परियोजना। एक बनेगी आपकी काकरा पार परियोजना। बेटा ये दोनों कई बार पूछी गई है, प्लीज याद कर लीजिएगा, है ना, बहुत, क्योंकि काकरा पार तो हो नाभिकीय रिएक्टर वाली भी है। क्या है सर? नाभिकीय रिएक्टर वाली भी है। और एक है आपकी सरदार सरोवर। क्या बेटा? सरदार सरोवर परियोजना है बेटा, है ना। तो ये सारी की सारी किस पर है सर? ये आपकी नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर नर्मदा पर है, ये दोनों तापी नदी पर है, ये दोनों तापी नदी पर है। फिर है आपकी मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट साबरमती परियोजना, तो साबरमती नदी पर ही है। फिर है आपकी माही परियोजना, ये माही नदी पर ही है। माही नदी ही कर्क रेखा को भारत में 2 बार काटती है, इसको भी याद रखिएगा। फिर है, आइएगा फिर ले लेते हैं किसकी सर? आरजे, यानी कि राजस्थान के लिए लेते हैं। राजस्थान में कौन सी बनेगी? एक बनेगी आपकी ज्वार सागर परियोजना, एक बनेगी आपकी राणा सागर परियोजना। राणा सागर परियोजना दोनों की दोनों किस नदी पर है सर? दोनों की दोनों चंबल नदी पर है। इस पर है सर? दोनों की दोनों चंबल नदी पर है। यहाँ तक कनेक्ट कर लीजिएगा। आइएगा आगे चलते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में आइएगा, यूपी में। यूपी में कौन कौन सी पूछी जाएंगी सर आपसे? तो माता टीला कई बार पूछी गई है बेटा, इंपोर्टेंट करिएगा इसको। माता टीला परियोजना, इसे लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहते हैं। लक्ष्मीबाई परियोजना सर किस नदी पर है? नदी जरूर याद रखना है आपको, बेतवा नदी पर है। किस पर है बेटा? बेतवा नदी पर है, बेतवा नदी पर। किस नदी पर है सर? बेतवा नदी पर। फिर आपसे उत्तर प्रदेश में ही पूछेगा रिहंद, रिहंद बांध किस नदी पर है सर? रिहंद नदी पर ही है सर। कहाँ पर है सर? ये आपका सोनभद्र में है ना। ओबरा परियोजना भी है, ओबरा परियोजना, ये भी सोनभद्र में है। कौन क्लियर है? आ रही है बात समझ में? फिर नेपाल, क्योंकि भारत ने पैसा लगाया था बेटा, तो ये पूछी जाती है। नेपाल में कौन सी है सर? पंचेश्वर, कौन सी बेटा? पंचेश्वर परियोजना, है ना। भारत ने सहयोग किया था ना इसमें, तो ये भी आपसे पूछी जाती है, कनेक्ट कर लीजिएगा इसको भी, है ना। फिर आपकी आएगी बेटा मध्य प्रदेश में। कहाँ पर सर? एमपी की ले लेते हैं, छूट गई एक, इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। ताप विद्युत परियोजना है, जिसे हम क्या कहते हैं? गार्ड। नाम थोड़ा टेढ़ा है इसका, ऐसे नाम याद रख लीजिएगा। गार्ड गड़स वारा, है ना, गड़स वारा आधा से है बेटा। ठीक है, एक छत्तीसगढ़ की है बेटा, उसको भी कनेक्ट करिएगा, है ना। एक छत्तीसगढ़ की बनेगी आपकी, तो छत्तीसगढ़ वाले को भी कनेक्ट कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ वाले में कौन सी बनेगी सर आपकी? ये भी आपकी ताप परियोजना है। कौन सी सर? ताप परियोजना, जिसे आप क्या कहते हैं सर? जिसे आप कहते हैं लारा। क्या कहते हैं सर? लारा। फिर आपकी एक परियोजना कर्नाटक की है बेटा, उसे कनेक्ट कर लीजिएगा, है ना। ये भी आपकी कौन सी है सर? ताप परियोजना है, जिसे हम क्या कहते हैं सर? कुंडगी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंडगी कहते हैं। पॉइंट क्लियर है? आ रही है बात समझ में? फिर आपकी बनेगी बेटा सिक्किम की। कौन सी बेटा? सिक्किम की। सिक्किम की एक परियोजना है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, रनगिट। कौन सी है सर? रनगिट परियोजना किस नदी पर है सर? तो ये आपकी बन जाएगी तिस्ता नदी पर। फिर आपकी भूटान की, भारत के सहयोग से लगी हुई है, तो ये भी पूछी जाती है। एक है आपकी चुक्खा। क्या सर? चुक्खा परियोजना है, चुक्खा नदी पर ही है ना। इसे चुक्खा ताल भी कहते हैं, है ना। एक आपकी संकोच कई बार पूछी गई है बेटा, इसे इंपोर्टेंट करिएगा। संकोच मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाचूनी नदी पर है।
चू, कौन सी सर, वांगचू नदी पर है। किस पर है सर, वांगचू नदी पर है। फिर आइएगा बिहार की ले लेते हैं। बिहार की कौन सी बनेगी सर, बिहार में आपका बनेगा एक तो गंडक परियोजना, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती है ना ये, एक आपकी है ना कोसी, बिहार का शो किसे कहते हैं, तो कोसी परियोजना बना दी गई है ना। आ रही है एक आपकी बाढ़ है बेटा, बाढ़, ये ताप विद्युत परियोजना है। कौन सी है बेटा, ताप विद्युत परियोजना। बाढ़ कौन सी है सर, बाढ़ बन जाएगी आपकी ताप विद्युत परियोजना बन जाएगी। असम की ले लीजिएगा। असम की अगर हम बात करें बेटा, असम है ना, तो असम की एक ही इंपॉर्टेंट है, उमियाम, उमियाम है ना। किस पर है सर, ये आपकी ब्रह्मपुत्र पर है बेटा, ब्रह्मपुत्र पर है, और इसको बार बार एग्जामिनर पूछता है, इसको इंपॉर्टेंट करिएगा है ना। उमियाम को कई बार पूछी गई है, ठीक है। फिर आप आ जाइएगा कहाँ पर सर, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में बात करेंगे तो नागार्जुन परियोजना बन जाएगी। कौन सी बन जाएगी सर, नागार्जुन सागर परियोजना। फिर आपकी श्री शैलम, क्या है सर, श्री शैलम, श्री शैलम को कई बार पूछा गया है, इसको अंडरलाइन करिएगा। फिर आपकी बनेगी अलमट्टी, क्या सर, अलमट्टी, अलमट्टी भी कई बार पूछी गई है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट करिएगा। ये किस नदी पर है सर, ये तीनों की तीनों आपकी कृष्णा नदी पर है। किस पर है सर, कृष्णा नदी पर। फिर है मोस्ट इंपोर्टेंट करिएगा, पोचमपाद परियोजना किस पर है सर, ये आपकी गोदावरी पर है ना। किस पर है सर, गोदावरी, इसे मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। वो ठीक नहीं आ रहा है, ब्लर आ रहा है, ठीक आइएगा। फिर है आपकी निजाम सागर, क्या है बेटा, निजाम सागर है ना। तो निजाम सागर जो है वो निजाम सागर नहर पर स्थित है, ये ध्यान रखिएगा, ये नहर पर स्थित है निजाम सागर। पॉइंट क्लियर है, यहाँ तक बताइएगा, बात समझ में आई कि नहीं है। आइएगा आगे चलते हैं, अगला फैक्टर देखते हैं। फिर आपकी है ना केरल की आ जाइएगा, किसकी सर, केरल की। केरल की भी इंपॉर्टेंट बनेगी सर। केरल में एक नदी बहती है पेरियार, कौन सी सर, पेरियार। तो पेरियार परियोजना किस पर है सर, पेरियार पर ही है, पर इसे कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए इडुक्की, क्या बोल देगा, इडुक्की परियोजना बोल देगा, क्योंकि ये इडुक्की क्या है बेटा, ये क्षेत्र है, ये स्थान का नाम है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। वास्तव में ये झारखंड और किसकी सर, वेस्ट बंगाल की संयुक्त परियोजना है, इसको जरूर याद रखिएगा। पॉइंट क्लियर है, आ रही है बात समझ में। सॉरी ये पेरियार टोटल केरल की है बेटा, केरल की है, इसकी है सर, केरल की है। पॉइंट क्लियर है। अगली जो बनेगी इसी में ही है ना, क्या बनेगी, सबरीगिरी, क्या बनेगी सर, सबरीगिरी बनेगी। कौन सी बनेगी, सबरीगिरी, सबरीगिरी पर है। फिर एक आपकी पंबा बनती है, पंबा परियोजना, क्या बनती है सर, पंबा परियोजना। आगे आइएगा, अब ले लेते हैं झारखंड वाले, है ना, झारखंड वाले ले लेते हैं, याद आ गया। तो चलिएगा झारखंड में ले लीजिएगा, कौन सी सर, दामोदर घाटी परियोजना है ना। कई सारे बांध बनाए गए थे ना, इस पर 8 बांध बनाए गए थे है ना, जो इम्पोर्टेंट थे वो आपको बताए गए थे। कौन कौन से बांध थे सर, ये वास्तव में किसकी परियोजना है सर, ये वास्तव में झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है सर। इसके 4 बांध बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है आपका मेथान, कौन सा है, मेथान, तिलैया बनेगा, पंचेत हिल बनेगा, ये भाई पूछे गए हैं और बार बार रिपीट करता है, इनको ध्यान रखिएगा। एक आपका बनेगा कोयलाकारी या कोयलकारी बोल देता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या बनेगी, जो पंचेत हिल है ना, ये पंचेत हिल आपकी कहाँ पर है सर, ये आपकी वेस्ट बंगाल में है। किसमें है सर, वेस्ट बंगाल में। फिर बनेगी आपकी मध्य प्रदेश की, लेते हैं मध्य प्रदेश की, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तवा परियोजना तवा नदी पर ही है, किस पर है सर, तवा नदी पर। फिर आपकी बाण सागर, क्या है सर, बाण सागर कई बार पूछी गई है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा बेटा। ये वास्तव में नहर पर स्थित है, सोहन की एक नहर है, जिसे हम कहते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट शहडोल, क्या है सर, शहडोल है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर और कौन कौन सी बनेगी सर, इसमें इसी में बनेगी आपकी
गांधी सागर। कौन सी सर? गांधी सागर, ये भी एमपी में है ना। किस नदी पर है सर? चंबल नदी पर है। किस पर है सर? चंबल नदी पर। फिर आपकी ओमकेश्वर बनेगी। क्या बनेगी? ओमकेश्वर बनेगी। ये किस नदी पर है सर? ये आपकी नर्मदा नदी पर है। किस पर है सर? नर्मदा नदी पर। फिर महाराष्ट्र की ले लीजिएगा बेटा। किसकी सर? महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बनेगी आपकी? एक आपकी कोयना बनेगी, कोयना नदी पर ही है ना, कोयना, कोयना नदी पर ही है। फिर एक आपकी पूर्णा, पूर्णा नदी पर ही है। किस पर है सर? पूर्णा। एक आपकी भीमा बनेगी। किस नदी पर है सर? भीमा की ही पर ही है। एक आपकी ये इंपॉर्टेंट है, जयकवाड़ी, है ना, जयवाड़ी, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। ये सब की सब गोदावरी की सहायक नदियां या गोदावरी पर दे सकता है एग्जाम्पल, है ना। फिर बनेगी आपकी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट छोम। क्या बेटा? छोम। छोम को अंडरलाइन करिएगा। ये किस नदी पर है सर? ये आपका कृष्णा नदी पर है। किस पर है सर? कृष्णा नदी पर है। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा और ये क्वेश्चन जोड़े मिलाओ में आता है, तो आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, है ना, स्क्रीनशॉट जरूर ले लो। आइएगा आगे चलते हैं, इसको रफ कर देते हैं। आइए अगला ले लीजिएगा कर्नाटक। कर्नाटक की ले लेते हैं, है ना। किसकी सर? कर्नाटक। कौन सी है सर? कर्नाटक। तो कर्नाटक की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बनेगी सर? कंफ्यूज करने के लिए वो क्या नाम देगा? जोग या महात्मा गांधी या गरसोप्पा। क्या देगा सर? गरसोप्पा। एक ही बांध है बेटा, इसके 3 नाम बनेंगे, है ना। ये किस नदी पर है सर? ये अच्छा, एक ये तो तीनों एक ही नाम है ना। इन तीनों को एक ही को समझिएगा, ये एक ही परियोजना है लेकिन 3 नाम से पूछी जाती है। फिर बनेगा आपका लिंगन मक्खी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी पूछी गई है, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछी गई है। और सबसे पहले भी लिख लीजिएगा शिव सुंदरम। क्या है सर? शिव सुंदरम। किस नदी पर है सर ये सारी की सारी? तो ये कावेरी नदी पर है। किस पर है सर? कावेरी नदी पर है। किस नदी पर है सर? कावेरी नदी पर है। किस नदी पर है सर? कावेरी नदी पर है। फिर है आपका मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पायकारा। जो ये पायकारा नदी है बेटा, ये नीलगिरी के पास में है ना। एक बनेगी आपकी पापनाशम, पापनाश भी बोल देता है, पापनाशम, ये भी आपकी कहाँ पर है सर? कर्नाटक में। अब आपकी तमिलनाडु की बात कर लेते हैं, है ना। तमिलनाडु में कौन कौन सी परियोजना बनेगी बेटा आपकी? तो यहीं पर ही पाशा है, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट करिएगा, पासाम्बीकुलम होता है। क्या होता है सर? पासाम्बीकुलम। पाशाम्बीकुलम, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करिएगा बेटा, ये पूछी जाती है। पूरा नाम अलियार भी देगा इसके बाद में। क्या देगा सर? अलियार, है ना। तो ये इसी के नाम से है, पासीकुलम जो नदी है उसी पर ही है। फिर आपकी बनेगी बेटा मेडड, मेडड बांध बनेगा। ये किस नदी पर है सर? ये आपका कावेरी नदी पर है। किस पर है सर? कावेरी नदी पर। ठीक है। फिर आपका एक है आपकी उड़ीसा, है ना। कौन सी सर? उड़ीसा पर आइएगा, उड़ीसा का भी ले लेते हैं, जब सारी कराई रहे हैं तो उड़ीसा का भी ले लीजिएगा। उड़ीसा में आपकी जो पूछी जाएगी मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट हीरा कुंड परियोजना, यही भारत की सबसे लंबी परियोजना है। फिर एक आती है मत्स्य कुंड परियोजना। कौन सी? मत्स्य कुंड परियोजना आती है बेटा, मच्छकुंड जिले में है, इसी नाम से इसको बोल दिया जाता है ना। फिर वेस्ट बंगाल की ले लीजिएगा एक फरक्का। क्या है सर? फरक्का। फरक्का परियोजना किसकी है सर? वेस्ट बंगाल की है। किस नदी पर है सर? ये पूछा गया है बेटा, हुगली की जो एक वितरिका होती, गंगा की एक वितरिका है हुगली, उस पर है। फिर मयूराक्षी। क्या सर? मयूराक्षी जो बनेगी आपकी, तो ये मयूराक्षी
नदी पर ही है। इस पर है सर, मयूराक्षी नदी पर है। वास्तव में मयूराक्षी जो परियोजना है सर, ये इसी पर ही कनाडा बांध है बेटा। क्या है सर? कनाडा बांध। कंफ्यूज मत होना, कभी सोचो कि कनाडा में है। पॉइंट क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा बांध, तो सबसे ऊंचा बनेगा बेटा आपका टिहरी बांध। सबसे ऊंचा कौन सा बनेगा सर? आपका टिहरी बांध बनेगा। कौन सा बनेगा सर? टिहरी बांध। ध्यान रखिएगा, गुरुत्वीय शब्दावली लगाकर दे देगा तब भी आंसर ये बनेगा। कितना है सर? 256 मीटर इसकी क्या है सर? ऊंचाई है। क्या है सर? 256 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर आपसे पूछा जाएगा हथनी कुंड परियोजना। हथनी, इन्हें नोट में चलना है। हथनी कुंड परियोजना कहाँ है सर? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में है सर? तो ये सहारनपुर में है। कहाँ है सर? सहारनपुर में है। और यहीं पर किस नदी पर है सर ये? तो ये याद रखिएगा आप, यमुना नदी पर है। किस पर है सर? यमुना नदी में है। और ये कब बनाया गया था सर? ये 1872 है ना, पुराना है, बहुत पुराना। 1872 में ये बनाया गया था। तो स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। सारा डाटा हमने आपको दे दिया है। ठीक है, चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलना है। चलिएगा, थैंक यू क्लास।